बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, दैट इज़ आयरन। ठीक है, तो आयरन आप सबको मालूम है कि कितना इम्पॉर्टेंट है, कितने ज़्यादा चीज़ें हम इससे बनाते हैं। ठीक है, ये तो इसके जो है रेगुलर रूटीन यूजेस हो गए, एप्लीकेशन हो गई कि जितनी भी हमारी चीज़ें हैं ज़्यादातर आयरन से बनी हुई हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको मुख्तलिफ और केमिस्ट्री के एस्पेक्ट से देखें तो वहाँ पर भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ज़्यादातर ये कैटलिस्ट यूज़ होता है, तो कैटलिटिक प्रॉपर्टी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे हम इसके पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ आते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे पहला जो रोल होता है, जो केमिकल प्रॉपर्टी के डिटेक्शन में रोल होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ। आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 26। ठीक है, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते तो हमारे पास जो आखिरी ऑर्बिटल्स होते हैं जो हिस्सा लेते हैं इन द केमिकल रिएक्शन या कम्प्लेक्स फार्मेशन, तो वो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल 4s जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3d में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब भी ये होता है आयरन, तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमनली हमें देता है, एक +2 की और एक +3 की। +2 में तब ये जाता है जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस, ताकि दोनों हाफ फिल्ड हो जाएं, स्टेबिलिटी की तरफ चले जाएं। और +3 तब वो देता है जब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन 4s से जो आखिरी रह गया था वो भी उसका लॉस हो जाए, यानी एक यहाँ से, ठीक है, और 2 ये वाले लॉस हुई, तो +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देगा। ठीक है, अब आते हैं हम ये 2 जो अगर हम साल्ट +2 वाला किसी एक्वस वाटर में डालें, उसका एक्वस सोल्यूशन बनाएं, तो वहाँ पर हमें एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता हुआ नज़र आता है। तो Fe+2 Fe+3 में तब ऑक्सीडाइज होगा जब एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा। तो ये अक्सर ये रिएक्शन ऐसे शो करता है कि इसको ऐसी स्पीशी मिल जाए एक सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो फिर ये Fe+3 में फ़ौरन चला जाता है। अब आते हैं इसके कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रोसेस, हम इस अमोनिया की जब सिंथेसिस करते हैं तो वहाँ पर अगर हम आयरन यूज़ ना करें, ये आयरन को स्किप कर दें, तो इसकी जो मैकेनिज़्म होता है, पहला स्टेप मैं सिर्फ लिख कर दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, और ये हाइड्रोजन का एक वो आ गया। ठीक है, तो इसका पहला स्टेप जो है ये बहुत मुश्किल है, ये फ़ौरन रिवर्स हो जाता है और ये आगे इसकी सिंथेसिस होना मुश्किल हो जाती है। इस स्टेप से ही ये रिवर्स हो जाता है। ठीक है, NH3 की जाने की बजाय दोबारा वो मालिक्यूलर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में चेंज हो जाता है, बैकवर्ड रिएक्शन दोबारा शो कर लेता है। इसलिए हम फिर आयरन को जब यूज़ करते हैं तो आयरन में ये क्या होता है, आयरन के साथ आयरन दोनों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन फाइनली डिवाइडेड आयरन जब हम डालेंगे तो आपका जो नाइट्रोजन है N2, तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा N2 में। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन के बाद ये चेंज हो जाएगा इनटू एटॉमिक। ठीक है, में एटॉमिक नाइट्रोजन में चेंज हो जाएगा। अब हमारे लिए आसान हो गया है। और इसी तरह हाइड्रोजन जो है वो पहले क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा आयरन में। ठीक है, आयरन के पाउडर में फाइनली डिवाइडेड पाउडर एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर उसके बाद वो भी एटॉमिक फॉर्म में। तो अब एटॉमिक फॉर्म में इनके दरमियान रिएक्शन इजी हो जाएगा और दोनों रिएक्ट करके हमें क्या देंगे, NH3 दे देंगे। ठीक है, तो ये इनके रिएक्शन को इस तरह ये फैसिलिटेट करता है आयरन बाय एब्जॉर्प्शन, ठीक है, अपने सरफेस में से, और इनको फिर एटॉमिक में कन्वर्ट कर और एटॉमिक के दरमियान फिर रिएक्शन फ़ौरन हो जाता है और हमें क्या मिल जाता है, अमोनिया गैसेस फॉर्म में। तो अब नाइट्रोजन हम कहाँ से लेते हैं, या इसके लिए ये एयर की फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं, वहाँ से नाइट्रोजन हम रिकवर कर लेते हैं। और हाइड्रोजन जो है ये ज़्यादातर हम फ्रैक्शन कैटालिटिक डिस्टिलेशन जब हम फ्रैक्शन हम वो करते कैटालिटिक क्रैकिंग करते हैं ऑयल्स की, तो वहाँ पर हमें
हाइड्रोजन भी मिल जाता है, या हम जो कोयल वगैरह की करते हैं यानी हम अल्केन्स की जब करते हैं तो वहाँ से हमें मिलता है, और फिर हम इन दोनों का आयरन की फाइनली डिवाइडेड उसमें, और टेम्परेचर हम देते हैं 450 से 500 सेंटीग्रेड, और इसी तरह जो प्रेशर होता है वो 200 प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे देते, और हमारे पास अमोनिया बन जाता है गैसेस फॉर्म में, और जब उनको हम किसी बाटल वगैरह में तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये तो हो गया हेबर प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया और रोल ऑफ आयरन इन दैट प्रोसेस। अब आते हैं एक दूसरा हमारे पास रिएक्शन है आयरन एज ए कैटलिस्ट इन रिएक्शन बिटवीन परसल्फेट आयन एंड आयोडीन आयन। परसल्फेट आयन S2O8-2, ठीक है, और +2I, ठीक है, माइनस यानी आयोडाइड आयन है, तो ये इसको SO4 जो हो जाता है वो रिड्यूस हो जाता है SO4 में, S2O8 जो रिड्यूस हो जाए SO4-2 में, और आयोडाइड आयन है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनटू एलिमेंटल आयोडीन में, ठीक है। एलिमेंटल पर 0 ऑक्सीडेशन, तो माइनस से 0 की तरफ गए तो यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है, तो ये ऑक्सीडाइज हो गए। मैकेनिज्म आते हैं कि आयरन पर किस तरह रोल। आयरन जो है वो पहले क्या करता है, परसल्फेट आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। Fe+2 में 2 आयरन, तो एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करते हैं, आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है और परसल्फेट आयन को रिड्यूस करवा लेता है SO4-2 में, और फिर यही आयरन Fe+3 एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, ठीक है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करे, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, फिर Fe+3 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, तो ये आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू एलिमेंटल आयोडीन, और ख़ुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा +2 में, +3 से +2, यानी इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन किए हैं आयोडाइड आयन से, तो ख़ुद ये हो गया। अगर हम Fe+3 को यहाँ पर यूज़ करें तो फिर ये जो है हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस मिक्सचर में Fe+3 डालेंगे Fe+2 की जगह, यानी Fe+2 साल्ट की जगह Fe+3 साल्ट हम डाल देंगे, फेरिक साल्ट डाल देंगे, तो वहाँ पर फिर हमारे पास ये तो बन जाएगा, लेकिन इसके लिए रिएक्शन फिर ये पहला स्टेप होगा और फिर ये दूसरे नंबर पर फिर ये स्टेप होगा, ठीक है। फिर वहाँ पर Fe+2 दोबारा यूज़ हो जाएगा Fe+3 में। तो आयरन अगर Fe+2 में इस्तेमाल करें या +3 में तो ये रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन ये होगा कि इनकी तरतीब तब्दील हो जाएगी, और आयरन हमें उसी ऑक्सीडेशन जिसमें हमने इस्तेमाल किया था उसी में हमारे पास रिकवर हो जाएगा। +2 में इस्तेमाल करेंगे तो आखिर में +2 में आएगा, +3 में यूज़ करेंगे, ठीक है, तो फिर भी हमारे पास ये +3 में ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा ये वाली इक्वेशन, तो फिर भी +3 में ये हमारे पास रिकवर हो जाएगा। तो एज ए ये कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जब जो चीज़ रिकवर हो जाए एट द एंड ऑफ रिएक्शन उसी तरह है, उसी स्टेट में, तो फिर वो क्या होता है, हम उसकी डेफिनेशन करते हैं, वो कैटलिस्ट होता है। और ये क्या करता है, फैसिलिटेट, ये प्रॉपर्टी भी होगी, रिकवर भी हो गया उसी फॉर्म में, और फैसिलिटेट भी कर लिया केमिकल रिएक्शन को, स्पीड अप भी कर लिया। तो ये हो गए आयरन के एज ए कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़। इंशाल्लाह आगे हम आयरन की और प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो।